हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बट अब रेगुलर वीडियो आ जाएगा। लेकिन आज का वीडियो जो है स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो अभी दिसंबर में यानी कि 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। एंड तो मुझे ये पता ही होना चाहिए कि ये आप लोग के लास्ट सिलेबस है, मतलब एज़ पर जो भी सिलेबस चल रहा था पुराना से, क्योंकि 2024 से जो है नया सिलेबस आ गया है आप लोगों का। और ये बहुत पहले भी आ चुका है, तो आप लोग को इतना पता होगा। और बेसिकली बात इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि तुम लोग का जब ये लास्ट सिलेबस है तो यहाँ बिल्कुल मेहनत करना है, क्योंकि जब नया सिलेबस आ जाएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो पढ़ा हुआ है वो तो भूलना पड़ेगा, और जो कुछ नया भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि इसी टर्म में निकालना है। तो इसी के लिए कुछ बेसिक यानी जो इन्फॉर्मेशन था, जैसे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे थे या फिर कुछ लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर रहे थे कि स्ट्रेटेजी वीडियो है इकोनॉमिक्स को लेके या फिर अकाउंट्स को लेके या मैथ को लेके या लॉ को लेके। हालांकि इसके रिलेटेड तो बहुत सारा वीडियो अब तक हम बना चुके हैं, और आई होप कुछ बेनिफिशियल भी रहा होगा आप लोगों के लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए एक भी वीडियो नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ईजी सब्जेक्ट है चारों में से, तो वो इकोनॉमिक्स है, और इतना दिक्कत भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग इसी में मिस्टेक कर जाता है कि वो थ्योरी पार्ट तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको टच भी नहीं करता है, और एग्जामिनेशन में जाके बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। कारण ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है, क्योंकि आपको यही पता होगा कि हम लोग को 4 पेपर में 2 पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है और 2 पेपर सब्जेक्टिव है। तो इकोनॉमिक्स और मैथ ये दोनों पेपर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो इनमें क्या होता है ना, मैथ में तो जो सॉल्यूशन आंसर आता है तो वो तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, जो आपका ऑप्शन रहेगा यानी ABCD करके, उसमें इतना एक दूसरे से रिलेट करेगा कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा इसका आंसर क्या है। तो इसमें जो है ना एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगेगा कि नहीं चारों का चारों सही है, और हालांकि होता है। कुछ कुछ ऑप्शन आपको ऐसा ही मिलेगा कि चारों का चारों सही होगा, लेकिन उसमें जो एक्यूरेट होता है उसको आपको चूज़ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ जो है ना, एरर का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ से आपको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा, या फिर वहाँ आंसर का मतलब जो भी सही आंसर है तो वहाँ आप कैसे राइट कर पाओगे, उसके लिए है प्रैक्टिस। तो अभी जो समय है, जैसे कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम का समय शेड्यूल हो गया, पहले 24 से था, अब 31 दिसंबर से हो गया है। तो यानी कि लगभग अभी आज जैसे वीडियो शूट हो रहा है 6 तारीख को, तो लगभग आपका मानते हैं कि 20-21 दिन है, क्योंकि 2-4 दिन और भी तैयारी के लिए चाहिए, तो 20 दिन मानते हैं। तो 20 दिन के अंदर अभी हम लोग को क्या करना है। तो पहले आप तो ये पैटर्न समझो कि हम लोग का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग का 2 पैटर्न है, 2 बुक है। एक तो आपका इकोनॉमिक्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और दूसरा वाला पार्ट जो है BC के, उसमें आपको 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में लगभग 5 चैप्टर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे आपको 9 से 12 मार्क्स पूछता है, और बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसमें थोड़ा सा 1-2 घंटे अगर मेहनत कर लिया अच्छा से, तो वहाँ 9 से 10 मार्क्स आपका आराम से आ जाएगा। दूसरा बात करें, छोटा चैप्टर की बात करें तो लास्ट चैप्टर जो हम लोग का है वो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल भी थोड़ा सा 4-5 टॉपिक है, उसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। उसमें भी लगभग आपको 9 से 10 नंबर वहाँ भी पूछा जाता है। 9 तो नहीं, लगभग 7 से 10 नंबर पूछा जाता है। तो एग्रीगेट 8 मान सकते हैं। बाकी बीच में 2-3 चैप्टर है जो बड़ा काफ़ी बड़ा है। एक डिमांड और एक सप्लाई वाला चैप्टर जो है, प्रोडक्शन और कॉस्ट। ये 4 चैप्टर मिला के हम लोग का 2 चैप्टर बना है। तो ये चारों चैप्टर में आपको लगभग 21 से 24 मार्क्स यानी इतना के एग्रीगेट में आपको पूछा जाएगा। बाकी एक चैप्टर है जो है प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट, यानी मार्केट चैप्टर जो है, यहाँ पे थोड़ा टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ईजी है। टॉपिक बड़ा है लेकिन ईजी है, आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ भी लगभग आपको वही 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी सब मिला के लगभग 60 मार्क्स। तो ये तो हो गई एक मतलब बेसिक चीज़ ओवरव्यू कि कौन चैप्टर में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन चैप्टर में कम ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग को उस हिसाब से ध्यान देना है जहाँ कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आए। अब बात करें तैयारी की, तो अभी जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किसी का 90% हुआ है, किसी का 95, किसी का 100 भी हो गया, किसी का रिवीजन 2-3 टर्म रिवीजन भी चल रहा है। लेकिन आपका किसी का नहीं हुआ है तो अब कंप्लीट नहीं करना है। जहाँ तक हुआ है आई होप कि कम से कम 80% तो हो ही गया होगा, या फिर 75% भी हुआ है तो इनफ है। लेकिन हाँ, जो 75% हुआ है वहाँ आपको 100% होना चाहिए वो तैयारी, यानी उस लेवल पे प्रो बन जाना पड़ेगा आपको। तो जहाँ तक भी आपका सिलेबस हुआ है वहीं तक उसको इन करना है, उससे आगे आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है। अभी जो है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सेट मानना है आपको। जैसे कि हमने एक OMR सीट वाला जो वो बताए थे कि स्कैनर जो आता है हम लोग का इकोनॉमिक्स का, तो ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन वैसे मिलता नहीं, बट हमने भी मंगाया था। तो ये स्कैनर जो है अगर आप मंगाए हो तो उसको सॉल्व करो, बहुत हेल्प करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है। नहीं अगर आप स्कैनर नहीं लिए हो तो आप क्या करो कि बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है, और बुक ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपको हर एक चैप्टर का समरी के रूप में ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। लगभग वहाँ पे आपको 250 से 300 ऑब्जेक्टिव है, वहाँ आपको बनाना है
इतना अगर ऑब्जेक्टिव आप बढ़िया से कर लिए तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ये जो है ना एग्जाम्पशन वाला चैप्टर है, कम से कम 80 मार्क्स का एग्जाम्पशन आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि लॉ में और अकाउंट्स में आप कितना ही मेहनत कर लो, इतना मार्क्स जितना आप मेहनत करोगे उतना नहीं मिलता है। तो वहाँ पे अगर आपका 40 आता है, इधर अगर 60-70 आता है तो आपका एग्रीगेट में हेल्प कर जाएगा। तो ये एग्रीगेट के लिए बहुत अच्छा है। तो स्ट्रेटेजी यही है कि आपको अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करना है। बुक का ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल ही मॉड्यूल नहीं छोड़ सकते हो, कि मॉड्यूल के बिना आपका एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता है। तो मॉड्यूल का क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत ज़्यादा गलती करता है स्टूडेंट, को मॉड्यूल का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है। बाकी जो बाहर का क्वेश्चन है इधर उधर को टच करता है, इधर उधर में दिमाग मत लगाना। मॉड्यूल का क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सॉल्व करो। जो लास्ट यानी मॉड्यूल के एंड में जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करो। इतना कर लिए तो 80% आपका हर हाल में है। बाकी बात करें बीसी के अंदर सेकंड बुक जो है, जहाँ पे आपका जो मतलब 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो वहाँ पे एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से 7 मार्क्स के लिए भले ही पूछेगा, 5 से 7 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स भी पूछ लेता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स पूछता है वहाँ से। उस चैप्टर में कम से कम आपको 30 से 35 कंपनी का डिटेल दिया हुआ है, और एक कंपनी का डिटेल लगभग आपको 4 पेज में मिल जाएगा, और याद नहीं कर पाएगा। वहाँ सिर्फ रटने का चीज़ है, क्योंकि कंपनी का सेक्रेटरी कौन है उसमें, सीईओ है कौन, मालिक है, कब इस्टेब्लिश हुआ उसका, मतलब जो भी उसका डिटेल के बारे में दिया उसमें रटना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल है नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट को छोड़ के जाता है। तो हम भी यही सजेस्ट करेंगे उसको, तुम भी छोड़ दो, या फिर पढ़ रहे हो तो आपका प्लस पॉइंट है, पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा मेहनत करके कम मार्क्स के लिए क्यों करना है। अगर उसको छोड़ के भी आप आराम से 95 के आसपास मार्क्स ला सकते हो, तो अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी उसके अलावा जितना ये 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में आपको लगभग सब में 5 से 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। बीसीके का लगभग 5 से 7 मार्क्स का सब वेटेज रखता है, तो सब 5-7 मार्क्स का वेटेज है। छोटा छोटा चैप्टर है, आराम से कर लो, आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। बाकी आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, कि इस चैनल में फाउंडेशन लेवल का आपको नया नया टिप्स मिलते रहता है। बाकी अब लगातार वीडियो आएगा अकाउंट से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, या जिससे भी रिलेटेड है। जितना दिन आपका 20 दिन लगभग एग्जाम बचा हुआ है ना, तो आपका 20 दिन आपके साथ रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।